आज हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसे एबी के भी नाम से जानते हैं। इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन जानेंगे। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले एक एग्जांपल है 1, 3, 5, 7, 9, 11। ये क्या होती है? पूरी सीरीज होती है इसकी एपी की हमने सीरीज लेनी है। अब यहाँ पर हमें ये पता करना है कि ये एपी है कि नहीं है। तो कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहले 1 और 3 में कितने का अंतर है? 2 का। 3 और 5 में कितने का अंतर है? 2 का। 5 और 7 में कितने का अंतर है? 2 का। 7 और 9 में कितने का अंतर है? 2 का। 9 और 11 में कितने का अंतर है? 2 का। मतलब अगर कॉमन डिफरेंस अगर सेम आ रहा है, इनके बीच में जो अंतर है वो अगर सेम आ रहा है तो ये एपी है, यानी कि कांस्टेंट नंबर। अब एक और सीरीज लेते हैं हम। एक और सीरीज में 1, 3, 5, 10, 30। अब इनके बीच में चेक करेंगे 1 और 3 के बीच में कितना डिफरेंस है? 2। 3 और 5 के बीच में 2। 5 और 10 के बीच में 5। 10 और 13 के बीच में 3। अब इसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है। तो ये एपी नहीं है। जब कॉमन डिफरेंस सेम आएगा कॉमन डिफरेंस, तभी एपी होगा। अब टर्म क्या होता है? ईच ऑफ द नंबर इन अ लिस्ट। ये जितने भी नंबर लिखे हुए हैं इस पूरी लिस्ट में, ये सब कहलाते हैं टर्म। क्या कहलाते हैं? टर्म। ये जितने भी नंबर लिखे हुए हैं। इसके बाद आता है कॉमन डिफरेंस। क्या होता है? कॉमन डिफरेंस को सीडी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीडी। कैन बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। यानी कि कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है और जीरो भी आ सकता है। अब एपी की एक जनरल फॉर्म होती है। क्या होती है जनरल फॉर्म? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। इसी तरीके से ये चलती रहती है। अब ये कैसे पता चला कि ए प्लस डी 2d? ये पहले वाला नंबर ए होता है, फिर ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, इसी तरीके से ए प्लस 5d, सो ऑन, इसी टाइप से चलती रहती है। इसे कहते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। इसके बाद हम पढ़ेंगे nth टर्म ऑफ एन एपी। nth टर्म ऑफ एन एपी में हम जानेंगे कि फॉर्मूला कैसे आया ये फॉर्मूला एपी का। ठीक है, इसके अंदर देखो एक फॉर्मूला है an इजिकल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला, इसके अंदर जो an होता है, an को ही l कहते हैं। l मतलब लास्ट टर्म। इसके बाद जो a होता है वो फर्स्ट टर्म होता है, जो n होता है वो नंबर ऑफ टर्म होते हैं, जो d होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है। तो इससे हमारा पूरा फॉर्मूला बन गया an इजिकल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसके बाद हम जानेंगे सम का फॉर्मूला। एपी में सम का फॉर्मूला कैसे बनता है? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी। सम के दो फॉर्मूले होते हैं। पहला एक फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मतलब नंबर ऑफ टर्म होता है, s का मतलब सम होता है, सम ऑफ एन टर्म, a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, d का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। इसके बाद एक और फॉर्मूला है s इजिकल्स टू n/2 a प्लस n। s का मतलब वही सम ऑफ n टर्म, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म, a का मतलब फर्स्ट टर्म और l का मतलब लास्ट टर्म। इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में बस थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पे l की जगह an आ गया है, क्योंकि l और an दोनों सेम होते हैं और इसे ही कहते हैं लास्ट टर्म। क्या कहते हैं? an को भी लास्ट टर्म कह सकते हैं, l को भी लास्ट टर्म कह सकते हैं। फिर एक नोट है हमारा लास्ट में। नोट क्या है? अगर ए बी सी आर एन एपी, अगर ये एपी है तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं b इक्वल्स टू a प्लस सी अपॉन 2। अब क्या होगा? ये वाला एक फॉर्मूला कैसे बनेगा? 2 का b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b इक्वल टू a प्लस सी। थैंक यू सो मच।